नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने आई सॉफ्ट गाइड चैनल में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम खूब लिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की यह लड़ाई भारतीय महिलाओं के योगदान के बिना अधूरी है। पुरुषों के लिए इन आंदोलनों का हिस्सा होना आसान था, लेकिन महिलाओं को आंदोलन तक पहुंचने से पहले ही समाज की अनगिनत बेड़ियों को तोड़ना पड़ता था। इसके बाद भी कई भारतीय महिलाएं इस लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य कर देश को आजादी दिलाई। उनके इस त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने की बात को सबके सामने रखा। कमला देवी का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान है। इनकी रुचि जाति से लेकर थिएटर तक हर विषय में थी, पर इतिहास के पन्नों में इनका नाम कहीं खो गया है। वो कमला देवी ही थी जिन्होंने महात्मा गांधी से सत्याग्रह में औरतों को शामिल करने की मांग की थी। आजादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल गईं, कभी गांधी के नाम का नारा लगाते हुए नमक बेचने के लिए तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। 1928 में कमला देवी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इलेक्ट हुई और 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद 1942 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनके महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने व उनके अनपेड लेबर को नजरअंदाज न करने की बात रखी। सरोजिनी नायडू, इतिहास के पन्नों में भारत कोकिला नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को जागरूक किया और लगातार आजादी के आंदोलनों में भाग लेती रहीं। सरोजनी का राजनीति के अलावा लेखन में भी गहरा रुझान था। इन्होंने अपने जीवन काल में महिलाओं के लिए संघर्ष करने के साथ कई मशहूर किताबें भी लिखी। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना कैसर-ए-हिंद सम्मान लौटा दिया था। आजादी के बाद सरोजिनी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। भीकाजी कामा, भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा ने भी आजादी के लिए काफी जोर लगाया। भीकाजी कामा विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें ये बात गवारा नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद भारत के लिए एक तिरंगा तैयार किया और उसे फहराया। भीकाजी 33 वर्ष अपनी बीमारी के चलते भारत से दूर रहीं, पर दूर होकर भी उनका आजादी का सपना कायम रहा। वे यूरोप के अलग अलग देशों में जाके भारत की स्वतंत्रता के नारे लगाती रहीं। इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और उसमें अपनी क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम निकाली। एनी बेसेंट, यूं तो एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था, पर 1893 में भारत आने के बाद वे यहीं की होकर रह गई। बेसेंट साल 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। इन्होंने भारत में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था की स्थापना की और इसकी मदद से बाल विवाह और जातिवाद जैसे मुद्दों की कड़ी आलोचना की। इन्होंने न्यू इंडिया अखबार के जरिए ब्रिटिश सरकार से भारत में सेल्फ रूल की मांग की। 1916 में बेसेंट ने भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराकर युवाओं में जोश भरा था। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान अरुणा ने भरी सभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद वे जेल भी गईं। 1932 में जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरोध में भूख हड़ताल कर डाली।